चित्र दिया है, ठीक है ना। कहता है चित्र में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। 6 अंकित भाग आपका कौन कौन है? ये जो रंगे हुए भाग है ये 6 अंकित भाग है। तो सबसे पहले आपका एक वर्ग है, ABCD क्या है? एक वर्ग है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके केंद्र में एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये चारों कोनों पर जो वृत्त का 4 हिस्सा 1/4 भाग जो है 1 सेंटीमीटर का दिया है। इसको चतुर्थांश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो आप 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, निकल गया। उसके बाद अंदर वाला जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके बाद ये चारों कोनों को मिलाओगे ना तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। चारों को आप मिलाइएगा ऐसे करके तो एक वृत्त में बन जाएगा। ऐसे करके मिलाइएगा, 2 भाग हुआ, तीसरा भाग हुआ, वृत्त बन जाएगा। इसका मतलब ये चारों को मिला करके हम एक ही बार एगो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बनाएंगे कैसे? देखो सबसे पहले आप हल लिखिएगा, ठीक है। वर्ग ABCD, क्या है? वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा मान लो A है, A बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए इसका क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है? भुजा एक जगह पर कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसका क्या कीजिएगा? स्क्वायर कीजिएगा। तो 4 चौक कितना होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है? आपके पास कितना वृत्त है? एक अंदर में है और ये चारों मिल करके एक वृत्त बनाता है। तो टोटल मिला करके कितना वृत्त हुआ? 2 वृत्त हुआ, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो इसका मतलब सेम त्रिज्या वाले ना वृत्त है, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक ही बार निकाल लीजिए। सेम त्रिज्या है तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक ही बार निकाल लीजिए, ठीक है। अगेन में क्या करना है? 2 वृत्त जो है आपका एक अंदर में हो गया, ये चारों मिल करके एक हो गया, ठीक है। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक ही बार निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सबका सेम है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल एक ही बार निकाल लेते हैं। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। एक ठो का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, तो 2 ठो है तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। 2 और पाई का मान नहीं दिया, कितना लीजिएगा? ठीक है। r की जगह कितना लीजिएगा? 1 लीजिएगा। 22 दूना कितना होता है? 44। नीचे में कितना है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये इसका क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या निकालेंगे? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। इसीलिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकला? 44/7 सेंटीमीटर। अब इसको घटाइए, आप इतना भी छोड़ दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन
एलसीएम ले लीजिएगा, कितना होगा 7 7 से गुना होगा, कितना होगा 16 7 112, 44 ये रह जाएगा, सही है। 112 में 44 को घटाइए 8, ठीक है, यहाँ 10 बचा तो 6 68, नीचे में 7 सेंटीमीटर। आप कितना भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाग दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, शायद इतने आंसर ठीक है, ठीक है, ओके, यही आपका आंसर है।